श्रीधाम वृंदावन में एक कथावाचक कथा कह रहे थे, ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी जो बड़ी भक्तिनी थी, वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी, उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले, एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेचकर बैठ गई कथा सुनने। वह मक्खन बेचने वाली जैसे ही ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया, जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालिनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। गांव की ग्वालिनी, पढ़ी लिखी ज्यादा तो थी नहीं, ब्रजवासिनी थी। कथा में सुना, गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता, तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकता? क्या किया जाए? उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए। पंडित जी ने सही बोला कि गलत? उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव नहीं ली, सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम इतने भरोसे के साथ कि भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं। यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी, और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। सीधी सादी, तो किसी को बताया नहीं। उसने कहा पंडित जी ने अच्छा मंत्र बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना। तो जाए आए, जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना। सब बाकी सहेलियां कहें कहां जाती है? बोले हम दूसरे रास्ते से आ रहे, तुम आ जाओ। और सीधा आंखें बंद करे, जमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए। 1 महीना हो गया। उसने सोचा वाह, बहुत रुपया बच गए। अब तो 2 रुपया रोज लगता था, 60 रुपया बच गए। एक काम कर, पंडित जी को, गुरु जी को बुला लें जिनने ये मंत्र दिया है, भंडारा कराए दे, उन्हें कुछ खबा पिवा दें, कुछ दक्षिणा दे दें। इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा 60 रुपया महीना बचने लगा। वाह। तो पंडित जी के घर पर पूछती पूछती पहुंची कि वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, कहाँ रहते हैं? घर खोज लिया। महाराज आज हमारे घर पे निमंत्रण है। गोपी कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। गोपी कहाँ आना है? महाराज वृंदावन के बगल में हमारा गांव है।